हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और मैं मॉर्निंग में उठी थी और सुबह इतनी मॉर्निंग सबको अच्छा लगता ही है। और इतना अच्छा सुबह हुआ था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने सोचा कि पहले ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम हुआ था और मैं सुनी थी कि हर जगह बारिश हो रही है, बस इधर ही नहीं हो रही थी। मौसम तो हुआ था बट हो नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इधर ही इंजॉय करते हैं। तो मैं देखिए मौसम अच्छा होने की वजह से बालकनी में आ गई हूँ और बालकनी में आके चाय बनाई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड, तो प्रिशु सोई हुई थी और हस्बैंड मैं चाय वाय का अपना मस्त इंजॉय कर रहे थे। बालकनी में बैठ के मैं अपना देखिए मोबाइल वगैरह चला रही हूँ और कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें देख भी रही हूँ। क्या क्या है क्या नहीं है, अपना पता ही है। सब लोग अपना आजकल इतना मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं कि पूछिए ही मत। लेकिन ठीक है, होना तो नहीं चाहिए बट क्या सकते हैं, जनरेशन है तो उस पर भी आना ज़रूरी ही है। तो यही सब चल रहा था। चाय और बिस्किट मैं लेती हूँ सुबह सुबह और कभी कभी पराठा भी हो जाता है, बस वही चल रहा था। और हस्बैंड भी आस पास आ जा रहे थे इधर उधर, वो भी चाय पी रहे थे। कुछ कुछ बातें चल रही थी हम दोनों के बीच में। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि मैंने आपको बताया ही था कि बीएड वर्सेस बीटीसी का फ़ैसला आया था, जिसमें बीएड के साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया गया है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा है नहीं कि कोई बहुत कम बच्चे हैं, बट कोई मतलब नहीं है। जब हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है तो फिर उसको तो सब लोग को मानना ही पड़ेगा। बट हाई कोर्ट को कुछ ना कुछ फ़ैसला ऐसा लेना चाहिए था कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बट ठीक है, भविष्य के साथ खिलवाड़ तो जिन्होंने ये लागू किया उन्होंने बनाया ना, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का कोई वो नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट तो जब शिक्षा मित्र थे उनके साथ भी उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि जो चीज़ें गलत है वो उनके लिए गलत है। बट हाँ, बीएड वालों ने इतना पढ़ा है कि ऐसा नहीं है कि आप उनको अगर आगे चांस देते हो। अगर नहीं ऐसा था तो फिर आपने 69,000 वैकेंसी हुई उसमें चांस क्यों दिया? बात ये थी। बट ठीक है, तो उन्हीं सब बातों पे डिस्कशन चल रहा था मेरा और मेरे हस्बैंड का, और चाय वाय भी मैं पी रही थी। तो ठीक है, कुछ और अगर आगे मौका आएगा तो फिर उसको देखा जाएगा। तो जानते ही हैं लाइफ का कुछ पार्ट ऐसा होता है, जो चीज़ सोचे ना रहो अगर वैसा कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। बट करना तो पड़ेगा ही। तो वही सब है। प्रीशु मेरी छोटी है और मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं कुछ और चीज़ों को ज़्यादा वो कर पाऊँ। तो बस यही सब चल रहा था बातें, और चाय का भी इंजॉय हम लोग कर रहे थे। तब तक ये देखिए मैं इधर आ गई रूम में, और रूम पूरा मस्त एकदम भंगार पड़ा हुआ था। क्योंकि सुबह शाम होते होते जिसके घर में बच्चे छोटे होते हैं, आप लोग को पता ही है कि पूरे घर की बैंड बज जाती है। वैसे फिर भी मैं दिन भर सेट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सामान फेंका फेंकी पसंद नहीं है, इसके लिए। और प्रीशु को हम लोग बोल रहे थे प्रीशु प्रीशु, तब तक देखिए मस्त अपना उठ गई प्रीशु। और इनके पापा ब्रश कर रहे थे और उठने के बाद ही प्रीशु को किसी न किसी का गोद में बस चढ़ के इधर उधर घूमना रहता है। तो मैं सोची कि चलो इनके पापा लिए हुए हैं, तब तक मैं रूम को पूरा अच्छे से फटाफट सेट वेट कर लेती हूँ। तो वही सब सेट वेट मैं कर रही थी। और कुछ ना कुछ बातें आप लोग जानते ही हैं, लाइफ में आजकल इतना लोगों क्या सबका ऐसा मेरा मानना है कि इतना हाई फाई लोगों का वो हो गया है सोच रहने और ये सब का तरीका, कि पूछिए ही मत। लेकिन कर क्या सकते हैं। देखिए प्रीशु को उस समय उठ गई, फिर दोबारा सो जाती है। तो सो गई तो हस्बैंड उसको सुला दिया, सुला के बस अपना ब्रश व्रश कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी मीटिंग वीटिंग चालू हो जाता है जल्दी, इसके वजह से। तो मैं भी अपना फटाफट काम निपटा रही हूँ, क्योंकि प्रीशु को उठने के बाद से आप लोग को पता ही है, जिसके घर में बच्चे होंगे उनको तो मालूम होगा, इतना आसान नहीं होता है छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि छोटे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमको उनके अकॉर्डिंग रहना रहता है। तो वही सब चल रहा था। और दिन भर बहुत सारा अपना खिलौना ये सारी चीज़ें देखिए इधर उधर फेंकी रहती है। बस जब सुबह होता है तो फिर से मैं उसको, क्योंकि शाम को एक बार और सेट करती हूँ, बट फिर वही हाल इधर का उधर करती रहती है। तो जैसे ही रात होता है इधर उधर फेंक फाक के फिर मैं सुबह उठती हूँ तो फिर से सब सेट करती हूँ। और बस हस्बैंड अपना देखिए धीरे धीरे अब अपने काम पे लग रहा है, उनका भी अब चालू होने वाला ही है। तो ये सब देखिए बैग वैग लेके अपना लैपटॉप अब जो भी चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। तो मेरा भी रूम थोड़ा सेट हो गया तो मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी, क्योंकि कंटिन्यू काम करते करते थोड़ा सा वो हो जाता है।
और हस्बैंड भी अपना लैपटॉप देखिए खोल के बैठ गए हैं। एक्चुअली हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो उनको घर से ही जो भी काम रहता है वो करते हैं। बाद में कुछ काम रहता है तो बाहर जाते हैं, मतलब जाते हैं लेकिन डेली नहीं, कभी कभी जैसे 2-4 दिन जब ज़रूरत पड़ा तब जाते हैं। तो बस वही सब डिस्कशन चल रहा था। और प्रीशु की भी कुछ मस्तियाँ चलती रहती हैं, वो सब हम लोग बताते एक दूसरे से डिस्कशन करके हंसते वसते रहते हैं कि ऐसा की वैसा की। तो यही सब बातें चलती रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, लाइफ है और लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। और प्रीशु को थोड़ा एलर्जी वाला जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा लेके डिस्कशन करते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये आफ्टरनून का टाइम हो गया है, मैं नहा वहा के किचन में आ गई हूँ। प्रीशु तो अभी नहा ही नहीं है क्योंकि मैं आज पहले नहा ली और इनके पापा इनको नहलाते हुए अपना काम कर रहे थे। तो वो करने के बाद देखिए आगे पीछे वो घूमती ही रहेगी। यही तो दिक्कत है बच्चों का। तो कुछ काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, जैसे दाल वाल रोटी वोटी ये सब बना ली थी, सब्ज़ी बस चावल बनाना था। तो वही सब आके मैं चावल वावल इधर उधर अपना जो भी था कर रही थी। बट वो मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी, वो जिद कर रही थी। एक्चुअली हुआ ये कि उसका कपड़ा मैं निकाल दी थी, छोटी छोटी जो बाल में बनाती है वो खोल दी थी। तो उसके लिए जिद, मतलब उसको अब ये आइडिया हो गया कि मुझे नहाना है। और पापा का उसके साथ कॉल आ गया, वो भी नहाने ही जा रहे थे तो कॉल आ गया। तो इसके लिए उसने जिद भी, मतलब ये कि मुझे नहलाने नहीं लेके गए, तो वो थोड़ा सा जिद करने लगी कि पापा ले नहीं गए। तो बोल रहे थे उसके पापा क्यों रो रही है, हम कह रहे इसके लिए रो रही है कि आप लेके नहीं जा रहे हो नहलाने, इसके लिए। बोले अच्छा। तो फिर देखिए बर्तन वर्तन थोड़े बहुत बचे हुए थे तो मैं उसको रख रही थी, क्योंकि जो मॉर्निंग का जो बर्तन रहता है वो रख देती हूँ, क्योंकि खाली करके फिर से दोबारा जब वो आती है काम वाली तो फिर से उसको ये टब चाहिए होता है। इसके लिए जैसे जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम देखती रहती हूँ, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। वो खैर आप लोग के ही हाथ में होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल और मेरा ब्लॉग देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और आप लोग, और फ़िलहाल बहुत लोग जिन्होंने किया हुआ है या जो लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं वो मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार देते हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और बहुत तहे दिल से मैं आप लोग का शुक्रिया करती हूँ। देखिए आधा से ज़्यादा काम हो गया, बॉटल वॉटल जो भी थे वो भर के बर्तन वर्तन रख के, और जैसे ही पानी वानी गिरता है मैं स्लैब व्लैब सब जो भी रहता है वो पोंछ देती हूँ। और एक्चुअली हुआ यूँ, मैं मॉर्निंग में ये आप लोगों को बताया कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तब तक क्या हुआ मैं रील्स वगैरह शूट कर रही थी और ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई। और मुझे पानी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही पानी बारिश ये होती है मुझे कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं बस वही आके बालकनी में एंजॉय भी कर रही थी और फिर आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और जैसे ही मैं आई बस ये देखिए प्रीशु भी पीछे पीछे, इनका भी मस्त मज़ा आ जाता है। और पानी तो खैर इसको भी पसंद ही है। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें नेचुरल थी वो इतना उसमें दिख नहीं पा रही हैं, इतनी तेज़ बारिश और इतना काला बादल हुआ था कि पूछिए ही मत। ये देखिए और प्रीशु भी मस्त एंजॉय कर रही थी रेलिंग पे। तो मैं बोल रही थी कि चलो गीली हो जाओ गीली हो जाओ, बस हल्की हल्की बारिश इस साइड आ रही थी क्योंकि अभी दूसरे साइड से थी, इसके लिए। तो मस्त हम लोगों ने बारिश का एंजॉय किया और बारिश एंजॉय करने के बाद से थोड़ा थोड़ा भूख लगी, तो बस ये देखिए 2 मिनट वाला मैगी रेडी हो गया है। तो वही मैगी हम लोग खा रहे थे, मैं और प्रीशु। मैं बोली लाओ मैं खिलाती हूँ, नहीं खुद के हाथ से खाना है, ये कि मैं फटाफट खाऊंगी, मुझे किसी के हाथ से नहीं खाना है। तो मस्त प्रीशु भी अपना खा रही थी मैगी और हम लोग भी खाए थोड़ा थोड़ा। और हस्बैंड का तो खैर काम चलता ही रहता है, तो वो दूसरे रूम में थे बट मैं और प्रीशु इस रूम में थे, क्योंकि उनका कॉलिंग वॉलिंग का कुछ रहता है तो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो इसके वजह से। तो प्रीशु देखिए कैसे खा रही है मस्त, ऐसा लग रहा है कि कोई लेके इसका खाना भाग इसका मैगी लेके कोई भाग जाएगा इसके लिए। चलिए मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।